मोदी जी की एक तस्वीर आई जिसमें उनके साथ किरण रिजिजू हैं और इन लोगों के हाथ में एक चादर है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में भेजा जाना है। हिंदू सेना ने पीएम मोदी से की अपील अजमेर शरीफ में ना भेजे चादर। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव मंदिर बताते हैं, जिसको लेके कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। परंपरा रही है प्रधानमंत्री ख्वाजा के दरबार में चादर भिजवाते रहे हैं, लेकिन बाकी प्रधानमंत्रियों की बात अलग थी। वो तो गुरुद्वारे में भी जाकर सिर झुकाते थे, मस्जिद की भी इज्जत करते थे, मंदिर की भी इज्जत करते थे। वो अलग तरह के लोग थे। यहां तो हमारे प्रधानमंत्री और उनके भक्तों की टोली ऐसी है कि अपने अलावा सबको गाली देती है। सिखों को खालिस्तानी कहने वाले लोग हैं। आप खुद समझे, ये ढूंढ रहे हैं मंदिर और पीएम मोदी ने कर दिया। मैंने क्या बोला है कि ये लोग जो है ये इनको तो काम है नहीं, ये बेरोजगार है। ये बेरोजगारी की वजह से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए थे। अब मोदी उनकी कितनी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री सहित तीन लोगों की जो फोटो है वो अजमेर दरगाह को चादर चढ़ाने वाली वो फोटो सामने आई है। और जैसे ही वो फोटो सामने आई तो बीजेपी के जो अंधभक्त हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं, क्योंकि विष्णु गुप्ता जो हिंदू संगठन के एक नेता हैं उनका कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी को ख्वाजा गरीब नवाज के लिए चादर भेजने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो शिव मंदिर है। दोस्तों लेकिन आज जब दरगाह पर चादर पेश हुआ है तो नरेंद्र मोदी और किरण रिजिजू ने भाईचारे का संदेश दिया है और सबको एक साथ मिलकर रहने की बात किए हैं। दोस्तों दरगाह पर चादर चढ़ाने को लेकर के नरेंद्र मोदी को एक लड़की ने जोरदार एक्सपोज किया है और अशोक कुमार पांडे ने भी जो है कि उनको एक्सपोज किए हैं। तो चलिए देखते हैं। हिंदू सेना ने पीएम मोदी से की अपील अजमेर शरीफ में ना भेजे चादर। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव मंदिर बताते हैं, जिसको लेके कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने अपील किया है कि चादर ना भेजे। ये किसने बोला है? ये विष्णु गुप्ता ने। अच्छा, वो कह रहे हैं मोदी जी को कि आप अजमेर शरीफ में चादर मत भेजिए। ये यहाँ पर न्यूज 24 में दिखाया है। आप खुद समझे, ये ढूंढ रहे हैं मंदिर और पीएम मोदी ने कर दिया। मैंने क्या बोला है कि ये लोग जो है ये इनको तो काम है नहीं, ये बेरोजगार है। ये बेरोजगारी की वजह से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए थे। सवाल यही बनता है कि एक तरफ जो है हिंदू सेना वहाँ पे बताती है कि वहाँ पे हिंदू मंदिर था, शिवलिंग था, और दूसरी तरफ हमारे मोदी जी जो है पूरे सम्मान के साथ। सारी राजनीति है, ठीक है, सारी राजनीति है। मोदी जी दिखाते कुछ है, कहते कुछ है। मैंने आपको बोला ना, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। हम तो मोदी जी से अपील करेंगे कि मोदी जी आप सबका साथ और सबका विकास जिस तरीके से बोलते हैं स्लोगन, उस हिसाब से देश को चलने दीजिए। और हम अमन और शांति चाहते हैं देश। ये वही चीज के बिना इनकी रोटी नहीं, उसका टिका हुआ है उसी में, टिका हुआ है उसी चीज में। इसी वजह से उनके साथ ये हालत है। अगर वो चादर भेज रहे हैं तो देखिए हर एक काम का कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों से आस्था जुड़े हुए हैं। हमारी मंदिरों से जुड़े हुए, क्रिश्चियन लोगों के चर्च से जुड़े हुए, मुसलमानों की मस्जिद से जुड़े हुए हैं, है ना। तो सबका अपनी अपनी जगह आस्था जुड़े हुए। अगर कोई भी उस आस्था में, जैसे अजमेर शरीफ में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, जो लोग बोलते रहते हैं कि मोदी से खतरा है, मुसलमानों को खतरा है, अब मान गई ना आपकी खतरा किसी को नहीं है। मोदी जी सबको पसंद करते हैं। सुनिए मेरी बात, मुसलमान तो कहते हैं ना कहीं पर निगाह है कहीं पर इशारे, है ना, ऐसे कुछ होता है ना। कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना, कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना। इनको निगाह है मुसलमानों पे, इशारा है दलितों पे, समझ रहे। इनको दलित टारगेट है, मुसलमान तो इनका दामाद लगते हैं, है ना, मुसलमान इनका दामाद लगता है। ये सारी दलितों का जो ST SC OBC है ना, और इनकी बीच में से जो चिल्लर पार्टी है ना, ज्यादातर जो सपोर्ट करते हैं, आप समझे वही लोग हैं। अभी क्या करा भीमराव अंबेडकर का इन्होंने अपमान किया था ना, अपमान किया था कि इनका ज्यादातर जो है संविधान से इनको दिक्कत है, क्योंकि संविधान ने सबको मान सम्मान और अभिमान। अमित शाह को बदनाम करना चाहता है, वरना उन्होंने बोला कि मैं तो सम्मान करता हूँ सपने। वो सबको पता है किस तरीके से बोला था, पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे, ठीक है। ये जो है सिर्फ बहुसंख्यक का जो बात है ना, ST SC OBC जो है ना, वो लोग टारगेट होते हैं, बाकी कोई नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान का एक टारगेट बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी रोटियां पकते हैं, ठीक है। यही बात है। मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी ने जो अजमेर शरीफ के लिए
भेजा है चादर, बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि आप 2 शब्द देशवासियों के लिए बोल दीजिए कि सब मिलके चले और सबका साथ सबका विकास में हो। इसी वजह से हम कहते हैं, ये तो नारा दिया था मोदी जी ने, एक है तो सेफ है, अब क्या एक है चाहिए? तो सेफ है नहीं, एक है तो सेफ है, तो किसके लिए बोला? सबके लिए, सबके लिए नहीं बीजेपी तो बोला। यही बोली। बटोगे तो कटोगे किसके लिए बोला फिर बताइए? मोदी जी ने बोला। ये बोटोगे तो कटोगे तो योगी जी ने बोला, और उनको जब लगा कि बोटोगे तो कटोगे सुपर डुपर हिट हो रहा है, उससे अच्छा आगे मोदी जी ने ऊपर ये बोल दिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक रहना है हम लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक मिल के रहना है। ये नहीं है कि हम आपस में बंटते रहे। अगर उसको पॉजिटिव लेंगे तो सबको मुट्ठी में बंद कर रहना है। हम तो निवेदन नहीं करते क्योंकि सरकार उनका है, पुलिस उनका है, ईडी उनका है, सीबीआई उनका है, पार्लियामेंट्री फोर्स उनके हाथ में है, सब कुछ तो आपके हाथ में है। तो हम तो निवेदन नहीं करते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम आपने किया है। हम चाहते हैं कि देशवासियों के अंदर अमन और शांति बने रहे। मोदी जी की एक तस्वीर आई जिसमें उनके साथ किरण रिजिजू हैं और इन लोगों के हाथ में एक चादर है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में भेजा जाना है। परंपरा रही है प्रधानमंत्री ख्वाजा के दरबार में चद्दर भिजवाते रहे हैं, लेकिन बाकी प्रधानमंत्रियों की बात अलग थी। वो तो गुरुद्वारे में भी जाकर सिर झुकाते थे, मस्जिद की भी इज्जत करते थे, मंदिर की भी इज्जत करते थे। वो अलग तरह के लोग थे। यहां तो हमारे प्रधानमंत्री और उनके भक्तों की टोली ऐसी है कि अपने अलावा सबको गाली देती है। सिखों को खालिस्तानी कहने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं कि जब सिख किसान आंदोलन के लिए आए तो उनको आतंकवादी करार कर दिया गया, कह दिया गया ये तो किसान ही नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ तो मोदी जी ने ही परोक्ष रूप से कितना कुछ कहा है। हालांकि इंटरव्यू में वो मना कर देंगे कि ये किसी पर एम नहीं था, लेकिन जब वो कहते हैं कि कपड़े देखकर पहचान में आ जाते हैं तो बात समझ में आ जाती है कि किसके लिए कह रहे हैं। और उनके भक्त जो है उनकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। रोटी ना मिले, रोजगार ना मिले, शांति ना मिले, सड़क ना मिले, हाईवे टूट जाए, शहर में गंदगी भरी रहे, सब कुछ मंजूर है उनको, सिर्फ इस एक शर्त पे कि अब्दुल की चूड़ी टाइट रहे। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का अगर कोई बेसिक आधार होता है तो वो मुसलमान होता है। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ती, ये समझ पाना मुश्किल है। आपको याद होगा अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एक बार एक बहस में थे और उन्होंने कहा कि 3 मिनट आप बोल के दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहा कि 3 मिनट आप पाकिस्तान, मुसलमान और इसका नाम लिए बिना बोलकर दिखा दीजिए, और वो इतना भी नहीं कर पाए थे। तो मुसलमान, पाकिस्तान, इन सब पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती है। तो जाहिर तौर पर भक्तों को लगता है कि बाकी सब ठीक है, चलो अरब देशों में जाते हैं, अरब देशों के जो हुक्मरान हैं उनके साथ गले मिलते हैं, वहां से बड़े बड़े इनाम व इकराम लेते हैं, ऐसे लिपट के गले मिलते हैं जैसे कोई पिछड़े हुए भाई हों। ये सब तो भक्त बेचारे बर्दाश्त कर लेते थे कि चलो बाहर का मामला है, शेखों से बिजनेस चाहिए, शेखों से इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए तो ठीक है, वहां जाके कर लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जब मोदी जी अजमेर शरीफ में चद्दर भिजवा रहे हैं तो भक्तों के लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। जिस अजमेर शरीफ में विष्णु गुप्ता मंदिर ढूंढ रहे थे, शिव जी का मंदिर ढूंढ रहे थे, और पूरे देश का राइट विंग तालियां बजा रहा था कि अब अजमेर शरीफ की दरगाह की भी खुदाई होगी, वहां भी पॉलिटिकल तमाशा करने का मौका मिलेगा। राजस्थान में काफी उथल पुथल हो रही थी, इसको लेकर काफी सारे बयान आ रहे थे, और उसमें हमारे मोदी जी ने चद्दर भिजवाने का जब फैसला किया, अजमेर में चद्दर भिजवाने का जब फैसला किया, तो विष्णु गुप्ता के दिल पर बहुत चोट पहुंची। हिंदू सेना नाम का संगठन है, इसने बाकायदा पत्र लिखा है मोदी जी को कि आप वो चद्दर मत भिजवाइए। इतना परेशान है बेचारा कि इसने पूरी कहानी लिख दी है कि वहां पर शिव मंदिर है, इसलिए वहां पर चद्दर ना भिजवाइए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से एक लड़की ने बीजेपी को एक्सपोज किया, और अजमेर भेजे गए चादर पर विष्णु गुप्ता ने न्यूज़ 24 को बयान भी दिया है। मोदी को चादर नहीं भेजना चाहिए था। चादर को लेकर के आज ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर किरण रिजिजू के द्वारा वहां पर पेश किया गया और वहां से भाईचारे की बात भी कही गई। दोस्तों
नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू और मुस्लिम एकता को लेकर के बात किया है। दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी जहां शिव मंदिर बता रही थी, आज वहीं मोदी ने चादर पेश किया है। हालांकि 2014 से ही लगातार चादर मोदी जी वहां पेश करते आए हैं, लेकिन चुनाव के समय मुद्दा के लिए मुसलमान करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है इस वीडियो पर ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।